अकबर और बीरबल की कहानी, समझदारी और चतुराई की परीक्षा। भूमिका। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की दोस्ती और उनकी कहानियां समय समय पर हम सबको सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और समझदारी का असली मतलब क्या होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने कई समस्याओं का समाधान किया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक चुनौती का सामना किया और सभी को अपनी बुद्धिमत्ता से चकित कर दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे अपने दरबारियों से घिरे हुए थे और दरबार में सभी की बातें सुन रहे थे। तभी अकबर ने कहा, मुझे यह जानना है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। क्या कोई ऐसा है जो मुझे अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर सके? सभी दरबारी चुप हो गए, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने अपनी ओर ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा, जिसमें सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर सकेंगे। प्रतियोगिता की घोषणा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या प्रकार की प्रतियोगिता होगी, बीरबल? बीरबल ने कहा, मैं एक कठिनाई प्रस्तुत करूंगा और जो भी उसे हल करेगा उसे महाराज की ओर से एक विशेष इनाम दिया जाएगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता के दिन दरबार में सभी दरबारी जमा हुए। बीरबल ने घोषणा की, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। जो इसे सही उत्तर देगा वही हमारी प्रतियोगिता का विजेता होगा। दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने कहा, मेरा प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हो और अचानक से एक काली बिल्ली उसके पास से गुजरे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? दरबारी सोच में पड़ गए। सभी का भ्रम। एक दरबारी ने कहा, वह व्यक्ति डर जाएगा और भाग जाएगा। दूसरे ने कहा, नहीं, वह उसे पकड़ेगा। इस तरह सभी ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो वास्तव में समझदारी रखता हो। बुद्धिमान किसान की कहानी। तभी बीरबल ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने गांव के पास एक ज्ञानी पंडित से सलाह लेगा। गोपाल ने पंडित से पूछा, पंडित जी, मेरी फसलें हमेशा खराब होती हैं। मैं क्या करूं? पंडित ने कहा, तुम्हें अपने खेत की देखभाल और मेहनत करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक मंत्र भी देता हूं, लेकिन मेहनत के बिना यह कुछ नहीं करेगा। गोपाल ने पंडित की बात मान ली। उसने मेहनत से खेत की देखभाल शुरू की और मंत्र का जाप भी किया। समय के साथ उसकी फसलें लहलहाने लगीं। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान रह गए। सीखने का सबक। बीरबल ने कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी में भी होती है। जो लोग अपने कार्य में लगन और मेहनत करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होती है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग। इस प्रतियोगिता के बाद बीरबल ने सभी दरबारियों को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके एक कठिनाई का समाधान प्रस्तुत करो। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, मुझे एक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। मैंने उसे अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाया। एक और कहानी। बीरबल ने कहा,
तो सुनिए, एक बार एक व्यापारी अपने व्यापार में घाटा उठा रहा था। उसने अपने मित्र से सलाह मांगी। मित्र ने उसे सलाह दी कि उसे अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए। व्यापारी ने मित्र की बात मानी और अपने व्यापार को सुधारने में लग गया। कुछ समय बाद उसने अपने व्यापार में सफलता पाई। बीरबल ने कहा, यह है सच्ची बुद्धिमत्ता। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और दूसरों की सलाह मानते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। समाप्ति की ओर। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं बल्कि अनुभव और समझदारी में होती है। हमें हमेशा अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता का असली अर्थ मेहनत, समझदारी और दूसरों की मदद करने में है। हम सभी को अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। अंतिम परीक्षा। इस सब के बाद बीरबल ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि आप सब एक अंतिम परीक्षा में भाग लें। यह परीक्षा आपकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और साहस को परखेगी। सभी दरबारी चुपचाप सुनने लगे। बीरबल ने कहा, इस परीक्षा में आपको अपने ज्ञान का उपयोग करके एक समस्या का समाधान करना होगा। समस्या है, यदि एक व्यक्ति जंगल में खो जाता है तो वह कैसे सुरक्षित वापस आ सकता है? सभी दरबारी विचार में पड़ गए। समाधान की खोज। एक दरबारी ने कहा, वह अपनी आवाज सुनकर वापस लौट सकता है। दूसरे ने कहा, वह आसमान की दिशा देखकर अपने घर लौट सकता है। लेकिन कोई भी दरबारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने कहा, असली बुद्धिमत्ता यही है कि जब आप अकेले हों तो आपको अपनी समझदारी और साहस का प्रयोग करना होगा। बीरबल की बुद्धिमत्ता। तभी बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल में खो गया था। अकबर और बीरबल की कहानी अपने चारों ओर देखा और समझा कि वह किस दिशा में है। मुगल साम्राज्य का युग कई महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों से भरा हुआ है, जैसे पक्षियों की आवाज और इनमें से एक प्रमुख नाम है सम्राट। उसने समझ लिया कि किस दिशा में मानी है और न्यायप्रियता के लिए दिशा में आगे बढ़ना शुरू की जाती है। अंततः वह उनके करीबी निगाह और सलाहकार बीरबल अपनी चतुराई और व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने कहा, इस कहानी से कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, जब हम संकट में होते हैं गहरे जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रयोग करना चाहिए। कहानी की शुरुआत। यही असली ज्ञान है। अकबर अपने दरबार में अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, दरबारी आज फिर से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। तभी अकबर ने अपनी गहरी सोच हमेशा अपनी समझदारी का उपयोग करना चाहिए कि सच्ची परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सभी दरबारी एक दूसरे की कहानी का पुनरावलोकन, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका। बीरबल से कहा, क्या तुम हमें किसान गोपाल की कहानी फिर से बता सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, कहानी के माध्यम से दे सकता हूँ। गोपाल की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे मेहनत तुम्हारी कहानी हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। अकबर ने उत्तर दिया। बुद्धिमत्ता की परख की मेहनत और उसके बीरबल ने अपनी कहानी शुरू बताया कि कैसे उसने उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक साधारण दरबार में सभी दरबारी प्रेरित हुए। उसका नाम रामू था। निष्कर्ष, वह मेहनती और ईमानदार सभी दरबारियों को धन्यवाद दिया हमेशा और कहा, होती थी, आप सभी ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमेशा चिंता में रहती थी। मैंने देखा कि असली एक दिन रामू ने सोचा कि वह अपने गांव के पास एक विद्या वाले पंडित से जाकर सलाह लेगा और उन्होंने पंडित ने उसे बताया कि अगर वह अपने खेत में विशेष मंत्र का जाप करेगा न केवल हंसने हंसाने का काम करती हैं बल्कि रामू ने पंडित की जीवन के सबक मंत्र का जाप करना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि रामू ने दिन रात मेहनत और समझदारी केवल ज्ञान में फिर भी खराब रही, कार्यों में, अनुभवों में और दूसरों के प्रति दया और समझ में होती है। पंडित जी, मैंने समापन की बात मानी। इस प्रकार मेरी अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी संवादों से हमें यह सीख मिलती है। पंडित ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपने खेत को साफ सुथरा रखना होगा और फसल की सही देखभाल करनी होगी।
मंत्र का जाप केवल एक उपाय है, मेहनत और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। सच्ची समझदारी। रामू ने पंडित की बात को ध्यान से सुना और अपने खेत की देखभाल शुरू की। उसने न केवल मंत्र का जाप किया, बल्कि अपने खेत में मेहनत करने लगा। समय बीतने के साथ उसकी फसलें लहलहाने लगीं। गांव के अन्य किसान उसकी मेहनत देखकर हैरान रह गए। किसान की पहचान। बीरबल ने कहा, महाराज, यही है असली बुद्धिमत्ता। यह केवल जादुई मंत्रों में नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और समझदारी में है। असली ज्ञान यही है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होता है। बुद्धिमान दरबारी। इस कहानी के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन करो, जिसमें सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें। बीरबल ने तुरंत प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और कहा, जो भी इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा, उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए तैयार थे। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, सच बताओ, क्या तुम समझदारी से काम कर सकते हो? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। तभी एक दरबारी, जो हमेशा खुद को बुद्धिमान समझता था, बोला, मैं समझता हूं कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में होती है। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं और मैंने कई बातें सीखी हैं। बीरबल ने उसे चुनौती दी, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि बिना देखे ही तुम यह जान सकते हो कि बारिश कब होगी? चतुराई का प्रदर्शन। वह दरबारी थोड़ा संकोच में पड़ गया, लेकिन उसने कहा, मैं मौसम का अध्ययन करता हूँ, इसलिए मैं अनुमान लगा सकता हूँ। इसी दौरान बीरबल ने एक बाल्टी पानी मंगवाने का आदेश दिया और उसे दरबार में लाने के लिए कहा। जब बाल्टी आई तो बीरबल ने उसमें से पानी गिराया और सभी ने देखा कि दरबारी का चेहरा गंदा हो गया। बीरबल ने कहा, देखो, यह है चतुराई का प्रमाण। अगर तुम सोचते हो कि ज्ञान सिर्फ पढ़ाई से आता है, तो तुम गलत हो। असली बुद्धिमत्ता तो उस स्थिति में समझदारी से काम करने में है। एक गरीब की कहानी। बीरबल ने आगे की कहानी बताई। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक गरीब व्यापारी, जिसका नाम मोहन था, हमेशा अपनी फसलें बेचने के लिए बाजार जाता था। एक दिन उसने अपने सच्चे प्रेम का अनुभव किया। मोहन एक दिन बाजार में अपनी फसलें बेचने गया। वहां उसने देखा कि एक छोटे बच्चे ने भूख के मारे रोना शुरू कर दिया। मोहन ने तुरंत उसे खाने के लिए पैसे दिए और बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चे ने मोहन से कहा, आप इतने दयालु हैं, लेकिन आप खुद गरीब हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो किया वह मेरे दिल की बात है। सच्ची खुशी देने में है, न कि लेने में। सच्चा ज्ञान। बीरबल ने कहा, महाराज, मोहन ने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के प्रति दया और समझदारी से भरा हो। यही असली बुद्धिमत्ता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। असली बुद्धिमत्ता ज्ञान में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और समझदारी में होती है। अंतिम चुनौती। बीरबल ने प्रतियोगिता को समाप्त करते हुए कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम बीरबल की कहानी समझदारी का जादू करके एक कठिनाई का समाधान प्रस्तुत करो। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की जोड़ी एक अद्वितीय मिसाल है। अकबर ने अपने दरबार में इनकी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं,
बल्कि ज्ञान और नैतिकता का भी पाठ पढ़ाती हैं। बीरबल ने कहा, बिल्कुल कहानी अकबर और बीरबल की एक रोचक वार्ता और उनके साहसिक कार्यों के इर्द गिर्द घूमती है। मैं चाहता हूं कि तुम सब कहानी की शुरुआत साझा करो और देखें कि क्या तुम अपने दरबार में बैठे हुए थे। कहानी का उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने एक नई बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। मेरे दरबार में जो सबसे बुद्धिमान है, दरबार उसे यह बताना होगा कि सबसे बड़ा धन क्या है। अपने सभी दरबारी इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। मुझे मदद चाहिए। कोई भी इस चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सारी कोशिश की है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के प्रश्नों का मजेदार और तर्कसंगत जवाब देने के लिए जाने जाते थे, तब बीरबल ने व्यापारी से कहा, इस प्रश्न का अपनी समस्या का समाधान खुद ही खोज लेना चाहिए। ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक अवसर फिर बताओ बीरबल, सबसे बड़ा धन क्या है। बीरबल की सलाह मानी। बीरबल का व्यापार को सुधारने में लग गया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने व्यापार बड़ा धन समय है। अकबर ने आश्चर्य से संप्रेषण समय। बीरबल ने कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपने ही अनुभवों से सीखना पड़ता है। यदि आप असली ज्ञान देते हैं जो हमारे जीवन कमाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि समय खो देते हैं तो वह कभी वापस मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें समय का सही उपयोग ही ज्ञान और बुद्धिमत्ता कठिनाइयों का सामना करने में है। इस उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए। कभी भी अपनी मेहनत और लगन बातों में छोड़ना चाहिए। बीरबल ने कहा, लेकिन इसे साबित करने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। हम एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। इस प्रकार अकबर और बीरबल की 3 दिन के भीतर यह साबित करना होगा कि समय वास्तव में सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं बल्कि अनुभव और प्रेम में होती है। तुम्हें उपहार में 1000 व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अनुभवों से सीखें और जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहे। दिन बीरबल ने एक गांव का दौरा किया और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। उपयोग कर रहे हैं। उसने गांव के लोगों से कहा, अगर आप समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लोगों ने उसकी बात को समझा और अपने कामों में तेजी लाने का प्रयास किया। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाई। उसने सभी दरबारियों को समय की महत्वता के बारे में समझाने का प्रयास किया। उसने एक कहानी सुनाई जिसमें बताया गया कि कैसे एक व्यापारी ने अपने समय का सही उपयोग किया और बड़ी सफलता हासिल की। दरबारियों ने बीरबल की बातों को सुनकर अपने समय के प्रबंधन पर विचार करने का निर्णय लिया। तीसरे दिन की तैयारी। तीसरे दिन बीरबल ने एक अनोखा प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने दरबार में एक बड़ा कागज रखा और उस पर लिखा, आपके पास समय है, लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। उसने दरबारियों से पूछा कि वे अपने दिन का कितना समय बर्बाद करते हैं। दरबारी शर्माते हुए चुप रहे। फिर बीरबल ने सबको एक कार्य दिया। उसने सभी से कहा, आज 1 घंटा अपने अपने कामों में लगाएं और बताएं कि इस 1 घंटे ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया। सभी ने उत्सुकता से इस कार्य को स्वीकार किया। परिणाम, जब 1 घंटा समाप्त हुआ तो बीरबल ने सभी से उनके अनुभव साझा करने को कहा। एक दरबारी ने कहा, मुझे लगा कि मैं बहुत समय बर्बाद कर रहा था। इस 1 घंटे ने मुझे अपने कार्यों को प्राथमिकता देने का मौका दिया। दूसरे दरबारी ने कहा, इस 1 घंटे में मैंने इतना काम किया जितना मैं पूरे दिन में नहीं कर पाता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप कितनी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यही है समय का मूल्य। अकबर का निर्णय। अकबर ने इस सब को ध्यान से सुना। बीरबल के कार्य और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभवों ने अकबर को बहुत प्रभावित किया। उसने कहा, बीरबल, तुमने सच में साबित कर दिया कि समय सबसे बड़ा धन है। तुमने न केवल अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया बल्कि सभी को समय के महत्व का एहसास भी कराया।
अकबर ने बीरबल को 1000 सोने के सिक्के प्रदान किए और साथ ही दरबारियों को भी समय का सही उपयोग करने की सलाह दी। सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसके ज्ञान से प्रेरित हुए। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग करना ही असली समृद्धि का आधार है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान और समझदारी का महत्व किसी भी स्थिति में सर्वोपरि होता है। अंत में यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें अपने समय की कदर करनी चाहिए और उसे सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। यही सच में सबसे बड़ा धन है। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका: भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की जोड़ी एक अद्वितीय उदाहरण है। जहां अकबर महान सम्राट थे, वहीं बीरबल उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कई कहानियां हैं जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। कहानी का प्रारंभ। एक बार की बात है जब अकबर अपने दरबार में बैठा था। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों की हलचल थी। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे हंसा दे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सामने एक ऐसी कहानी है जो न केवल आपको हंसाएगी बल्कि कुछ सीखने का भी मौका देगी। कहानी का विस्तार। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया खेल आयोजित किया। सभी दरबारी अपने अपने तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल को दिखाने में लगे थे। इस खेल का उद्देश्य था कि जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा कि यह एक शानदार अवसर है अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने का। जब सभी दरबारी अपने अपने दावे कर रहे थे, तभी अकबर ने एक सवाल पूछा, आप में से कौन यह बता सकता है कि कौन सा जीव सबसे तेज दौड़ता है? दरबार में सब चुप हो गए। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, यह प्रश्न सरल है। सबसे तेज दौड़ने वाला जीव हिरण है। अकबर ने कहा, यह सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर तो चीता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, चीता तेज दौड़ता है, लेकिन वह सिर्फ कुछ समय के लिए। हिरण लंबी दूरी तक दौड़ सकता है। इसलिए यदि हम लंबे समय के संदर्भ में देखें तो हिरण सबसे तेज है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने मेरी सोच को बदल दिया, बीरबल। एक और चुनौती। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और चुनौती रखी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसा पौधा लाएं जो बिना पानी के जिंदा रह सके। सभी दरबारी एक दूसरे से सलाह लेने लगे, लेकिन कोई भी इस चुनौती को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। अंततः बीरबल ने एक कटा हुआ पौधा लाया जो सूख चुका था। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह पौधा एक उदाहरण है कि यदि हम इसे समय पर पानी नहीं देते हैं तो यह सूख जाएगा। इसी तरह यदि हम अपने ज्ञान और समझ को नहीं बढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता भी सूख जाएगी। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सच कहते हो, बीरबल। किस्सा एक गांव का। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं एक गांव की यात्रा करना चाहता हूं, तुम मेरे साथ चलोगे? बीरबल ने खुशी खुशी हामी भर दी। वे दोनों गांव पहुंचे जहां लोगों ने उन्हें खुशी खुशी स्वागत किया। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, महाराज, हमारे गांव में बहुत समस्या है। हमारे पास पानी की कमी है और फसलें सूख रही हैं। अकबर ने विचार करते हुए कहा, मैं आपको मदद करूंगा। उसने गांव में एक कुआं खुदवाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में कुआं बनकर तैयार हो गया। गांव वालों ने खुशी मनाई और अकबर का धन्यवाद किया।
बीरबल की चतुराई। लेकिन बीरबल ने देखा कि गांव वाले कुएं के चारों ओर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इन लोगों को कुछ करना चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, इन लोगों को काम पर लगाना होगा। अकबर ने सोचा और फिर गांव वालों से कहा, जो लोग यहाँ बैठकर केवल बातें कर रहे हैं, उन्हें काम करने का मौका दो। गांव वालों ने समझा और काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, कभी कभी सिर्फ मदद करने से ही समस्या का हल नहीं होता। लोगों को स्वयं भी अपने लिए कुछ करना पड़ता है। अंतिम संदेश। सम्राट अकबर और बीरबल की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से उपयोग करने में होती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुम सच में मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मजेदार हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। यह हमें सिखाती हैं कि ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए और किस प्रकार बुद्धिमत्ता और चतुराई से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों का मनोरंजन करती आ रही हैं और आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, समझदारी की परीक्षा। भूमिका। मुगल साम्राज्य का इतिहास केवल युद्धों और विजय का नहीं है, बल्कि उसमें कुछ अद्भुत व्यक्तित्व भी शामिल हैं। उनमें से एक थे सम्राट अकबर और उनके नीतिज्ञ मित्र बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें महत्वपूर्ण जीवन के सबक भी देती हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे साम्राज्य में हर व्यक्ति बुद्धिमान हो। क्या तुम सब मुझे बताओगे कि बुद्धिमत्ता क्या है? सभी दरबारी चुप हो गए, किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, क्या मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा सकता हूं? बिल्कुल बीरबल, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं, अकबर ने उत्तर दिया। बुद्धिमत्ता की परख। बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, महाराज, मैं यह दिखाना चाहता हूं कि असली बुद्धिमत्ता क्या होती है। हम शहर में एक चुनौती रखेंगे। जो भी इसे सफलतापूर्वक पूरा करेगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने घोषणा की, जिसे भी समझदारी का प्रमाण देना हो, वह अपने साथ एक बकरी लाए और उस बकरी को शहर में सच्चाई से अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए कहे। प्रतियोगिता की तैयारी। प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हुईं। कई लोग बकरियां लेकर आए, लेकिन कोई भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। सबने बकरियों को अपने अपने तरीके से पेश किया, लेकिन किसी ने भी बीरबल की चुनौती को पूरा नहीं किया। दरबार में लोग निराश थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ चालाकी में नहीं, बल्कि समझदारी और संवेदनशीलता में भी होती है। एक अनोखी बकरी। फिर एक गरीब किसान ने अपनी बकरी के साथ दरबार में प्रवेश किया। उसने अपनी बकरी को खूबसूरत तरीके से सजाया और कहा, महाराज, मैं अपनी बकरी को सच्चे प्रेम से प्रस्तुत करूंगा। उस किसान ने बकरी को प्यार से गले लगाया और उसे अच्छे से खिलाया। उसकी ममता और सच्चा प्रेम सबको दिखाई दिया। सभी ने देखा कि किसान की आंखों में अपने जानवर के लिए एक विशेष स्नेह था। बीरबल की पहचान। बीरबल ने कहा, देखिए, यह है असली बुद्धिमत्ता। यह व्यक्ति अपने प्रेम और स्नेह से बकरी को समझता है।
यह दर्शाता है कि असली बुद्धिमत्ता किसी भी चुनौती का सामना करने में नहीं, बल्कि अपने दिल से जुड़ने में है। अकबर ने किसान को बुलाया और उसे इनाम दिया। उसने किसान को सोने की एक अंगूठी और कुछ धनराशि दी। किसान बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहा। किसान की सच्चाई। किसान ने अकबर से कहा, महाराज, मैं धन का कोई लालची नहीं हूं। मुझे सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करना है।